लिमिटेड द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे झारखंड के एक्स मिनिस्टर वर्तमान एमएलए श्री जयप्रकाश भाई पटेल जी, हमारे सहयोगी संजय लाल पासवान जी, चेयरमैन श्री पवन कुमार पटेल जी, श्री संजय कुमार जी, श्री जेडी पाठक जी, श्री अमित जी और यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और आज के जो कार्यक्रम जो हम देख रहे थे, बायोफ्यूल और इसका 3 प्रोडक्ट है। और आज हम आम जिंदगी में अगर हम देखते हैं तो आज के दिन में 2 महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने होता है। जिस तरह पेट्रोल, डीजल या कच्चा तेलों का दाम रोजाना वृद्धि हो रही है, उससे हम कैसे निजात पाए, एक मेरा हम समझते हैं कि इसको हमको रोकना चाहिए। दूसरा है कि पॉल्यूशन आज पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे देश में अगर हम देखते हैं, ये पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोग अक्सर बातें करते हैं, लेकिन इससे कैसे हम निजात हमें मिले, इसके बारे में हमें सोचना। अभी विभाग आपके जो संस्था है उसके द्वारा कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान के बजट का करीब करीब 20% यानी करीब करीब 7-8 लाख करोड़ रुपया जो बजट का जो है कच्चा तेल खरीदने में हमें चला जाता है। अगर उसको हम मिनिमाइज करें, अगर हम उसको आधा करते हैं या 75% करते हैं, उतना करोड़ रुपया हमारे यहाँ विकास के लिए, कल्याणकारी योजना के लिए यहाँ पर दिया जाएगा, जिससे हमारा प्रगति भी होगा और जो गरीब हैं उनके घर में भी राहत पहुंचाने का काम सरकार की ओर से। क्या है? देखिए, ये आने वाले समय का फ्यूल है और ये जैव सोर्सेज से बनाया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत अच्छा संसाधन है। इससे हम लोग ना सिर्फ आने वाले समय में डीजल सस्ता होगा, बल्कि यहाँ से किसानों को भी बेनिफिट होने जा रहा है और रोज़गार का भी लोगों को एक्स्ट्रा जरिया मिलने जा रहा है। जो बिजनेस में आना चाहते हैं बायोडीजल के, उनके लिए मतलब किस तरीके से इस सिस्टम में आना होगा? बहुत अच्छा सवाल है। हम ये चाह रहे हैं, देखिए ये बायोडीजल का पंप जो हम लोग बिहार झारखंड में दे रहे हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा संसाधन लेके किसी को पंप लगाने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम संसाधन, एक जेसीबी या एक ट्रक की कीमत पे एक डीजल पंप लगा देना, ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी बात है। आने वाले समय में अगर कोई 25 से 30 लाख के इन्वेस्टमेंट में अगर पंप अपना लगा सकता है, एक ज़मीन होनी चाहिए 115 फीट बाई 115 फीट की किसी भी सड़क पर, और उसके लिए आपको परमिशन लेना है और एक 25 से 30 लाख का इन्वेस्टमेंट पे आपका अपना पंप तैयार हो जाता है। अभी लोग बायोडीजल को उतना जान नहीं पा रहे, तो लगभग कितना मतलब लीटर्स का सेल अभी इस इनिशियल स्टार्ट में हो सकता है? देखिए, जहाँ तक जानने की बात है, मैं बता दूं कि चूँकि हम लोगों का प्राइस नॉर्मल डीजल से कम 10 रुपये कम है और इसमें हम लोगों का ये जीएसटी आइटम है, इनपुट भी साथ में इसका क्रेडिट भी आपको मिलेगा। तो वैसे हालत में हमको लगता है कि बहुत जल्दी इसका मार्केट में प्रचलन शुरू हो जाएगा। हाँ, ज़रूरत है हमको बायोडीजल की रेगुलर सप्लाई करने की। डीजल की किसी भी गाड़ी में ये फ्यूल यूज़ हो सकती है? हर तरह का डीजल गाड़ी में बिना किसी परिवर्तन के हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको ट्रेडिशनल डीजल इंजन से लेके अभी का लेटेस्ट BS6 मॉडल के भी गाड़ियों में इसका प्रशिक्षण किया गया है, इसका सफल परीक्षण किया गया है और हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयदुर्गा पाठक हुआ, स्टेट CNF बिहार झारखंड। बायोफ्यूल क्या है? ये एग्रीकल्चर बेस का तेल होता है। जिस तेल को आप खा नहीं सकते हैं, जिस बीज को आप खा नहीं सकते हैं, जिस बीज से तेल निकलता है, जैसे करंज हो गया, सखुआ का तेल हो गया, बीज हो गया, नीम का ऑयल है, या इस तरह से और भी बहुत सी चीज़ है। अब काई है तो काई आपके खाने की यूज़ की चीज़ नहीं है, तो अब उसका आप बायोडीज़ल बना के अगर रीयूज़ ले रहे हैं तो ये
किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, और झारखंड गवर्नमेंट या इंडिया गवर्नमेंट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट हमेशा इस तरह के बीजों को ऑक्शन करती है। तो फॉरेस्ट गवर्नमेंट को भी इसके से रेवेन्यू जाएगा। जिन किसानों के खेत में ये सब पेड़ हैं, उनको भी एक रेवेन्यू मिल जाएगा, जो रेवेन्यू आज के ज़माने में बहुत कम मिलता है। किसानों का भी उत्थान है, कुछ उनकी भी आमदनी बढ़ेगी। मेन डीजल और बायो प्राइस का कितना अंतर होगा? लगभग 10 रुपये। और मैंने जीएसटी में भी है, ये चूँकि एग्रीकल्चर बेस है तो इसमें जीएसटी है, 12% का जीएसटी है। और फॉसिल फ्यूल में वैट है। प्रोसेस बहुत ही आसान है कि जो कंपनी है SMP, उसमें पहले रजिस्ट्रेशन करा लें अपना 10,800। अगर उनके पास ज़मीन है 115 फीट बाई 115 फीट किसी भी रोड के किनारे, तो उसमें गवर्नमेंट का NOC होता है DC के यहाँ से। और इस कंपनी की एक ही खूबी है कि कंपनी आपसे पंप लगाने का पैसा नहीं लेती है, उतना ही पैसा लेती है जितना उसको ज़रूरत है, जो सरकार में देना पड़ता है या अपने ऑफिस चलाने में थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़े, वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में जो खर्च होता है। और ये LOI लीजिए, गवर्नमेंट में DC के यहाँ आपको डालना होगा NOC के लिए। NOC आपका जैसे ही आता, आप पंप में काम लगा दीजिए। आपका अगर 30 लाख के आसपास में एक खूबसूरत पंप आप अपने से बना के रेडी कर सकते हैं। और मुझे जो लगता है कि 30 लाख के इन्वेस्टमेंट में तो आगे का अच्छी कमाई वाला कोई भी कारोबार खड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए कम से कम में यही है। मैं मेरा CNF है झारखंड, हज़ारीबाग और चतरा का। बायोडीज़ल बेसिकली हम जैव ईंधन के बारे में जानते हैं। जैव ईंधन ऐसा चीज़ है जो हमारे अगल बगल के जितने भी पेड़ पौधे हैं उनसे मिलने वाले सीड से, तेल से हम डीज़ल को बनाते हैं, उसी को बायोडीज़ल बोलते हैं। क्या कॉस्टिंग फर्क आता है? देखिए, ये नॉर्मल जो बायोडीज़ल हमारा है वो मार्केट रेट से हमेशा कम रहता है, प्राइस कम रहता है। और क्या हमेशा अवेलेबल रहे, जैसे क्रूड का प्राइस बढ़ते जाता है तो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ते जाता है। बट आज हमारा बायोडीजल ऐसे कि हमारे रिसोर्सेज सारे हमारे इंडिया में हैं, तो उसकी प्राइसिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके प्राइस को हमेशा कभी भी हमेशा डीजल और पेट्रोल से कम रहेगा। बिजनेस में जो आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रोसेस होगा, वो कैसे इसमें? देखिए, बिजनेस में आने के लिए हमारी कंपनी के बहुत लीनियंट तरह से काम करती है, बहुत अच्छा है हमारा। हम जो गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स के हिसाब से काम करते हैं, जो गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स होते हैं, जितनी ज़मीन चाहिए, जितने हमके लाइसेंसेस चाहिए, वो सारे हम प्रोसेस करवाते हैं कंपनी के सपोर्ट से, और हम उनको पेट्रोल पंप सेटअप करा के देते हैं। कॉस्टिंग वगैरह भी बता सकते हैं कितना? देखिए, हमारी कॉस्टिंग, मिनिमम कॉस्टिंग हमारी बहुत रहती है, ठीक है। जो हम केवल इक्विपमेंट्स के जो जनरल कॉस्ट होते हैं वही कॉस्ट हम कस्टमर से लेते हैं। और अगर आपके पास बहुत चीज़ है तो बैंक भी फाइनेंस करती है आपके इक्विपमेंट्स के लिए, आपके जो सिविल वर्क होते हैं उसके लिए बैंक भी फाइनेंस करती है। तो अगर आपके पास बहुत थोड़ा पैसा भी है तो आप सोच सकते हैं कि आपका अपना पेट्रोल पंप हो सकता है।